अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आज़ाद कश्मीर की हमारे पास जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। इसमें हमारे पास एमबीबीएस की लिस्ट लगाई गई है, ओपन मेरिट की, जबकि बीडीएस की लिस्ट लगाई गई है। उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट भी लगा दी गई है। और हमारे पास इसी में एमबीबीएस की जो लिस्ट है, इसी के अंदर हमारे पास रेफ्यूजीज़ की लिस्ट और सारी आपको पता है कि ये इकट्ठी होती है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हुई हैं और कितने न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं और कितना क्लोजिंग मेरिट रहा है। वीडियो का एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आपकी मेडिकल लाइफ है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड की जाएगी। और ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होने के लिए एमबीबीएस बीडीएस की आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर दूँगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आपको यहाँ पर भी मिलती रहेंगी। तो बाकी आपको बताते चलें कि थर्ड मेरिट लिस्ट हमारे पास अपलोड कर दी गई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम पहले इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेते हैं। और आपको बताऊं कि ये हमारे पास जो तीनों लिस्टें हैं सबकी इंस्ट्रक्शन सेम ही होती हैं। और 27 फरवरी 2025 तक आपके पास टाइम है कि अगर आपका कोई कॉलेज चेंज हुआ है तो रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिस्पॉन्ड करें और अपने कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, फ़ी वगैरह सबमिट करवाएं। और जो हमारे पास जो बड़ी अपडेट ये है कि किन स्टूडेंट्स ने नॉमिनेशन लेटर लेना होता है। तो मैं आपको बताऊँ कि जिनका पाकिस्तान के किसी कॉलेज में नेम आया होता है, ठीक है, तो उन्होंने नॉमिनेशन लेटर लेना होता है जी ज्वाइंट एडमिशन कमेटी के ऑफिस से, जो मुजफ्फराबाद में है। 25 फरवरी 2025 मतलब कि आपको कल वहाँ से लेटर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से पहले जाकर लेटर लेंगे, देन पाकिस्तान के जिन कॉलेज में आपका नेम आया है तो आप वहाँ पर जाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं करता, आप अगले कॉलेज में अपने रिस्पॉन्ड नहीं करते, अगर आपका कॉलेज चेंज भी हुआ है, देन आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो और अपग्रेडेशन का प्रोसेस इस तरह कंटिन्यू है। आगे कितनी लिस्ट लगेगी स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। देखें, जब तक आपकी सीट्स वगैरह की जो हमारे पास शिफ्टिंग होती रहती है, स्टूडेंट्स लीव करते रहते हैं, तब तक लिस्टें लगती रहती हैं। लास्ट टाइम भी 8 से 9 लिस्टें लगी थी। और आपको बताऊँगा बीडीएस का हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट रहा है जी 92.4455% रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है एजे के जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स आ जाती हैं। तो और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास अब 50 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जी। 90.3545% इनका क्लोजिंग मेरिट रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जो कॉलेजेस आपके आगे दिए गए हैं। अगर आप किसी कॉलेज में अपग्रेड हुए हैं या आपका कॉलेज चेंज हुआ है तो आपने लाजमी तौर पर अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिस्पॉन्ड करना है। तो पूंछ मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस का क्लोजिंग मेरिट तीसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास 90.3545% रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एजे के एमसी का 90.7318% क्लोजिंग मेरिट रहा है, जबकि 91.1136% हमारे पास है जो क्लोजिंग मेरिट रहा है वो एमबीबीएस एमसी मीरपुर आज़ाद कश्मीर का। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, हमारे पास जो एक इनकी कंबाइंड लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें ओपन मेरिट और जो एजे के से ट्रेड सब्जेक्ट होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं एमबीबीएस की लिस्ट की, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको पहले बता दी हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इस लिस्ट का तो हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट गया है 78.8939% गया है। सबसे कम मेरिट 89 रिफ्यूजीज़ का ही आपको पता है कि होता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम मीरपुर की बात करें, ठीक है, मीरपुर का हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का 88.8455% क्लोजिंग मेरिट रहा है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट का 90.7864% मेरिट रहा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम हटिया की बात करें तो 90.9818% मेरिट रहा। अगर हम नीलम की बात कर लें तो नीलम का 91.5273% मेरिट रहा है। सुधनीति का क्लोजिंग मेरिट तीसरी जिसके अकॉर्डिंग 91.5909% रहा। अगर हम बात कर लें हमारे पास आ जाता है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इसी तरह आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो भिम्बर है, भिम्बर का हमारे पास 92.0773% क्लोजिंग मेरिट रहा है। हवेली का 92.2% और इसी तरह हमारे पास बाग का 92.2545% मेरिट रहा है, ठीक है। और इसी तरह आप चेक कर सकते हैं जी कोटली का हमारे पास जो मेरिट है 92.4364% मेरिट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने सारी डिटेल शेयर की गई हैं। 1947 रेफ्यूजी की अगर हम बात करें तो इनका जो कट ऑफ मेरिट है जी 92.5773% रहा है। और यहाँ से आप मेरिट लिस्ट से भी ये चेक कर सकते हैं सारा। और दूसरी अगर हम बात करें कि ओपन मेरिट में हमारे पास जो स्टूडेंट्स गए हैं, ठीक है, जैसा कि टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान के कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हैं। तो आपको बताते चलूँ कि ओपन मेरिट में ये आपके पास अपनी चॉइस होती है, ठीक है। आपके पास दो चांस हैं, ठीक है। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट पर निकल जाएं, ठीक है, तो या आप ओपन मेरिट पर निकल जाएं। ओपन मेरिट में ये बच्चे की प्रेफरेंस होती है। हाँ, अगर आपने ओपन मेरिट में भी अगर एमपीएस एमसी को प्रेफरेंस दी है या आज़ाद कश्मीर के किसी कॉलेज को प्रेफरेंस दी है, आपका एग्रीगेट भी आई है, तो दैन आपका उसी कॉलेज में होगा। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि सर ओपन मेरिट वाले ये स्टूडेंट्स हैं क्या ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इन्होंने अपनी प्रेफरेंस सेट की होती है, इसके अकॉर्डिंग इनको एडमिशन ग्रांट होता है। आपकी प्रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बताता होता हूँ, ठीक है। बाकी जो अपडेट्स होती है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देता रहता हूँ। अगर आप ऑफिशियल ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप मुझे
मैसेज करें, ठीक है। व्हाट्सअप का नंबर भी मैं आपके सामने अगेन शेयर कर देता हूँ और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का मिल जाएगा, उससे भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके आगे कॉलेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है, इससे भी आप अपना मेरिट देख सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी फर्दर आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।